दो बिल्लियों और बंदर की कथा किसने नहीं सुनी। बचपन में हमारी दादी नानी हमारे बड़े हमें अच्छी बातें सिखाने के लिए ऐसी कहानियां सुनाया करते थे। जब भी हम कोई गलती करते थे तो डांटने की जगह हमें प्रेरक कहानियां सुनाई जाती थी ताकि हमें उनसे सही सीख मिले और इन प्यारी कहानियों के माध्यम से हमें वो शिक्षा वो सीख जिंदगी भर याद रहे। तो आइए आज उन्हीं बचपन की यादों को इस राजस्थानी कहावत के साथ ताज़ा करते हैं। आज की कहावत है बियानी फूट तिजाओ लाभ, यानी कि दो की फूट में तीसरे का लाभ होता है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है आइए जानते हैं। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। दोनों को रोटी चोरी करके खाने की आदत थी। अब एक दिन हुआ ऐसा कि गांव में शादी थी तो पूरा गांव खाली था। बिल्लियों के लिए तो एक तरह से दावत ही हो गई थी। गांव भर के घरों से जैसी तैसी रोटियां थी सब चुरा ली और जहां वो रोज बंटवारा करती थी वहां सारी रोटियां लेकर आ गई। ना जाने अचानक से क्या हुआ कि रोटियों के बंटवारे को लेकर परस्पर झगड़ पड़ी। अब झगड़ा ऐसा हुआ कि सुलझाने की जगह और उलझता रहा। निपटारे की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। जितने वहां एक बंदर टपक पड़ा। रोटियों की खुशबू से उस बंदर के मुंह में पानी आ गया। मूर्ख बिल्लियों को बड़े प्यार से दुलार कर बोला, किस बात का झगड़ा हो रहा है यहाँ? फिर एक बिल्ली बोली, अरे ये बोल रही है कि मेरी रोटियों का हिस्सा उसकी रोटियों के हिस्से से ज्यादा है। तू ही देख के बता कहाँ ज्यादा है, बराबर ही तो है। दूसरी बिल्ली फिर कुछ बोली और तुरंत दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। चालाक बंदर फिर बीच में कूदा और बोला, मेरी मौसियों का झगड़ा ना सुलटा पाऊं तो लालत है मुझ पे। आपका नहीं तो किसका झगड़ा सुलटाऊंगा? परायों का। दोनों बिल्लियों को बंदर पर पूरा भरोसा हो गया और बंदर अपनी दोनों बिल्ली मौसियों को वहां रुकने के लिए कहकर एक तराजू लेने चला गया। बड़ी मुश्किल से बंदर मांग मूंग कर कहीं से तराजू ले आया। दोनों पलड़ों में रोटियां धर के तौलने लग गया। बंदर एक नंबर का चंट और बदमाश था। जिधर पलड़ा भारी होता वो सहज भाव से अपनापन इजहार करते हुए बोलता, अरे मौसियों परेशान मत हो, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं अभी थोड़ा सा हिस्सा इस तरफ से खा लेता हूँ और अभी बराबर करे देता हूँ ये दोनों हिस्से। वो भारी पलड़े से एक आध रोटी खाकर पलड़ों को बराबर करने की कोशिश करता तो दूसरा पलड़ा भारी हो जाता था। हर बार बंदर कहता, अरे भूख तो मुझे बिल्कुल नहीं है मौसी, बस आप दोनों की समस्या का हल करने के लिए जबरदस्ती खा के पलड़ा बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्लियां उस पे भरोसा करती रह गई और वो भारी पलड़े से रोटियां उठाकर हल्का कर देता। ऐसा करते करते अंत में पलड़े तो बराबर हो गए पर कपटी बंदर सारी रोटियां चट कर गया और बेचारी बिल्लियां अपना सा मुंह लेकर रह गईं। अब जैसा कि हमारे बड़े बताते थे, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब कोई झगड़ता है तो बाकी लोग बड़े मजे लेते हैं। किसी ना किसी तरह से तीसरे का ही फायदा होता है और अपनी आपसी फूट में किसी और को शामिल करने से अच्छा है खुद ही उसे जड़ से काट दो। आपको आज की राजस्थानी कहावतों के माध्यम से बचपन जी के कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कहावती कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।